आदमी अपना पैसा लेकर निकलेगा कि किसी गरीब को दे दूं, किसी मोहताज को दे दूं, मगर कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। ये कुर्ब क़यामत में होगा, कुछ दिनों के लिए होगा। जिसके पास भी लेकर जाएगा वो यूं ही कहेगा मुझे तो आज जरूरत ही नहीं है। तो ये ज़कात जो दी जा रही है ये इसी वास्ते कि अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे लोग भी बनाए हैं जो ज़कात लेने वाले हैं। तो जो दुनिया में भूखे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, माली एतबार से कमजोर हैं, वो चाहे वक्ती तौर से हो जाए कि कोई आफत मुसीबत आ जाए, जैसे पिछले दिनों लॉकडाउन में हाल कितना खराब हुआ। अच्छे खासे खाते पीते लोग कारोबार न होने की वजह से इतने कमजोर हो गए कि रिलीफ की जो रकम तकसीम हुई और जो खाना तकसीम हुआ, जो किट तकसीम हुई, उसमें शहरों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की निकली जो रोजमर्रा खाते थे, कमाते थे। तो कभी हालात भी इस तरह के आते हैं कि जिसमें भूखमरी बढ़ जाती है, माली कमजोरी बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरत होती है कि वो लोग जिनको अल्लाह ने गुंजाइश दी है वो उन भूखों को खाना खिलाएं, कमजोरों को खाना खिलाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो 3 बातें इरशाद फरमाई उनमें से एक यही है कि भूखों को खाना खिलाओ, चाहे वो अपने खानदान में हो, चाहे अपने पड़ोस में हो। अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा है, जिसके बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, और बराबर में कोई मुसलमान खाता पीता है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे आदमी के ईमान की नफी ही फरमा दी है। लैसल मोमिन अल्लज़ी यशबअु वजारुहु जाइउन औ कमा क़ाल। वो आदमी मोमिन ही नहीं है जो खुद छक्कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। तो पड़ोसी अगर भूखा है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने पड़ोसियों के हालात पर नजर रखें, औरतों के जरिए से मालूमात रखें कि अंदरूनी घरेलू हालात क्या हैं। अगर वो जरूरतमंद हैं तो उनकी जरूरतों को खामोशी से पूरा करें कि किसी को पता भी ना चले और उनकी जरूरत पूरी हो जाए।